हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है मिसमैच पेयर के बारे में। पहला देख लेते हैं। पहला में दिया है बार्निकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल। तो बार्निकल्स जो है वो वेल की बैक पर ग्रो करते हैं, उसे हम कमेंसेलिज्म बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। कमेंसेलिज्म आपको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है? कमेंसेलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा है, स्पीशीज ए को तो फायदा है। सपोज लेट से बार्निकल हमारी स्पीशीज ए है, बार्निकल को तो फायदा हो रहा है, बट वेल को क्या हो रहा है? ना फायदा ना नुकसान, तो यह है न्यूट्रल। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? कमेंसेलिज्म है। ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अब एल्गी एंड फंजाई इन लाइकन्स इज म्यूचुअलिज्म। तो एल्गी और फंजाई जो है लाइकन के अंदर होते हैं और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो यहाँ पर ये म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब है? दोनों स्पीशीज को फायदा, यानी कि स्पीशीज ए आपकी एल्गी थी, स्पीशीज बी आपकी फंजाई थी। अब यहाँ कैसे, जो एल्गी होती है वो फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एल्गी को। तो ये दोनों ही फायदे में यहाँ पर इस रिलेशनशिप से, तो ये म्यूचुअलिज्म हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है यहाँ पे। ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज, दैट इज पैरासिटिज्म। तो ये गलत दिया हुआ है। ऑर्किड्स जब ग्रो करते हैं किसी प्लांट पे, लेट से मैंगो पे ग्रो कर रहे हैं, मैंगो की ब्रांच पे ग्रो कर रहे हैं। अब उस ब्रांच पे ये ग्रो कर रहे हैं एज एन एपीफाइट, एपीफाइट ग्रो कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑर्किड का तो फायदा है, ऑर्किड को तो एक जगह मिल रही है ग्रो करने के लिए, बट यहाँ पे मैंगो का ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है? ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, या ये इंटरेक्शन जो है वो है कमेंसेलिज्म। ये कमेंसेलिज्म को शो कर रहा है। तो यहाँ पर पैरासिटिज्म दिया। पैरासिटिज्म क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है। लेट्स से इसके लिए हम एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि टिक्स होते हैं, जो टिक्स यानी कि जो आपके पेट्स के ऊपर पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिक्स बोलते हैं उन्हें। वो आपके किसी भी पेट पे आ जाते हैं, सपोज डॉग पे आ गए, तो वो डॉग को तो नुकसान कर रहे हैं ना, को नुकसान कर रहे हैं, उसका ब्लड ले रहे हैं, उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उस पर आराम से रह रहे हैं। बेचारे डॉग को तो नुकसान आ रहा है। और ये टिक्स जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पेट्स को क्या हो जाता है? टिक फीवर भी हो सकता है। तो इनके लिए तो नुकसान है। तो ये पैरासिटिज्म है, इस पे पैरासाइट की तरह रहना पैरासिटिज्म है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल विच इज़ योर कस्कुटा। वो भी क्या करती है? वो प्लांट्स पर एज अ पैरासाइट रहती है। वो अपना तो क्लोरोफिल भी खो चुकी है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ड्राइव करती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं पैरासिटिज्म के। और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो गलत दिया हुआ है। फिग एंड वास्प, अगेन इट्स द म्यूचुअलिज्म, क्योंकि यहाँ पर फिग को भी फायदा है क्योंकि उसका पॉलिनेशन हो रहा है फिग प्लांट में, और वास्प को भी फायदा है क्योंकि उसे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है, प्लस उसको एग लेइंग के लिए जगह मिल रही है, उसके लार्वा वहीं पे फिग फ्रूट में बड़े होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे ही सही हैं, सिर्फ एक गलत है, विच इज़ योर ऑप्शन। और हमसे मिसमैच ही पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इज योर राइट आंसर। बच्चों, होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।